दोस्तों ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। एसी फ्रिज खरीदने से पहले हम अक्सर क्यों रेटिंग चेक करते हैं? फ्रिज खरीदने से पहले, एसी खरीदने से पहले आपको स्टार रेटिंग देखना ज़रूरी है। 3, 4, 5 स्टार रेटिंग का क्या मतलब है? क्या इससे सचमुच होती है बिजली की बचत? आइए इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है। बाज़ार में एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की खरीदारी ज़ोरों पर है। लोग ब्रांड, कीमत और फीचर्स देखकर फैसला करते हैं कि कौन सा मॉडल घर लाना है। लेकिन हम इससे एक छोटी सी चीज़ अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है और वो है रेटिंग, स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग आखिर क्या है? आइए इस वीडियो में एक एक करके जानते हैं। दरअसल स्टार रेटिंग यह तय करती है कि आपका नया एसी या फ्रिज महीने के बिजली बिल में राहत देगा या बोझ बढ़ाएगा। लेकिन सवाल ये है कि स्टार्स आते कहाँ से हैं? कौन तय करता है किसी डिवाइस को 3 स्टार मिले या 5 स्टार? क्या इन रेटिंग्स पर वाकई भरोसा किया जा सकता है? तो चलिए आज ज़रूरत की खबर में बात करते हैं स्टार रेटिंग का मतलब क्या है। साथ ही जानेंगे यह रेटिंग कौन देता है, इससे बिजली की बचत कैसे होती है। सवाल यह है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की स्टार रेटिंग क्या होती है? जवाब है, स्टार रेटिंग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी को बताने का एक मानक है। इसे 1 से 5 स्टार की स्केल पर दर्शाया जाता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि जितने ज़्यादा स्टार उतनी कम बिजली की खपत। अगर आप 1 स्टार या 5 स्टार एसी की तुलना करें तो दोनों कमरे को ठंडा तो कर देंगे, लेकिन 5 स्टार एसी वही काम कम बिजली में करेगा, यानी महीने के बिजली के बिल में फ़र्क साफ दिखाई देगा। जैसे कि 1 स्टार की रेटिंग है तो सबसे ज़्यादा बिजली बिल खपत होगी, 5 स्टार की रेटिंग वाला एसी है तो सबसे कम बिजली बिल की खपत होगी। अगला सवाल है, यह स्टार रेटिंग आखिर देता कौन है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की स्टार रेटिंग BEB, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तय करती है। यह संस्था भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। बी हर डिवाइस की ऊर्जा खपत, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी जैसे मानकों पर टेस्टिंग करवाता है। उसी आधार पर उसे 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग देता है। यह रेटिंग पूरी तरह से सरकारी प्रक्रिया के तहत तय होती है, यानी यह किसी ब्रांड की मर्जी से नहीं दी जाती बल्कि विज्ञान और डेटा पर आधारित है। इसलिए जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर स्टार रेटिंग देखें तो यह समझें कि यह एक भरोसेमंद सरकारी संकेत है कि यह डिवाइस बिजली की कितनी बचत करेगा। अगला सवाल है, 1 से लेकर 5 तक स्टार रेटिंग का क्या मतलब होता है? जवाब है, अगर 1 स्टार रेटिंग फ्रिज साल भर में 400 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसी कैटेगरी का 5 स्टार फ्रिज सिर्फ 250 से 275 यूनिट में काम कर सकता है। इससे आपके बिजली बिल में सालाना सैकड़ों रुपए ही नहीं बल्कि हज़ारों रुपए की बचत हो सकती है। इसे नीचे आप दिए गए फोटो से आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर लगे स्टार का अर्थ है, 1 स्टार सबसे ज़्यादा बिजली खर्च करेगा, 2 स्टार थोड़ी कम लेकिन फिर भी ज़्यादा खपत होगी, 3 स्टार औसत लेवल की ऊर्जा दक्षता, 4 स्टार बिजली बिल की अच्छी बचत, 5 स्टार सबसे कम बिजली से बेहतर परफॉर्मेंस देगी। अगला सवाल है, क्या 5 स्टार रेटिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होती है? यह एक आम भ्रम है कि 5 स्टार प्रोडक्ट यानी सबसे अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट। स्टार रेटिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बल्कि उसकी बिजली बचाने की क्षमता को दर्शाती है। 5 स्टार रेटिंग वाला एसी ज़रूरी नहीं कि परफॉर्मेंस, कूलिंग या टिकाऊ भी हो, वह बस यह बताता है कि वह कम बिजली खर्च करता है। इसलिए प्रोडक्ट खरीदते समय रेटिंग के साथ साथ क्वालिटी, फीचर्स और ब्रांड को भी आप देखें। अगला सवाल है, क्या स्टार रेटिंग समय के साथ बदल सकती है? जवाब है हाँ, स्टार रेटिंग अस्थायी नहीं होती है। बी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अनुसार समय समय पर अपने एनर्जी एफिशिएंसी के मानकों को अपडेट करती है। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट आज 5 स्टार व आने वाले 2 से 3 सालों में उसी तकनीकी के साथ सिर्फ 3 स्टार का हो सकता है। हर साल टेक्नोलॉजी बेहतर होती है, एनर्जी बचत के स्टैंडर्ड्स और सख्त हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई पुराना प्रोडक्ट है जिसमें 5 स्टार लगे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वह आज के हिसाब से भी उतना ही एफिशिएंट हो। इसलिए आपको हमेशा 5 स्टार रेटिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही खरीदने चाहिए। कम बिजली की खपत वाला, नई टेक्नोलॉजी से लैस, लंबी उम्र और कम मेंटेनेंस, सरकारी मान्यता प्राप्त और भरोसेमंद, पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद, ये सारे फीचर्स आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे 5 स्टार रेटिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। अगला सवाल है, यह कैसे चेक करें कि स्टार रेटिंग असली है या नहीं? जवाब है, एसी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर आजकल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी लेबल के साथ एक QR कोड भी दिया जाता है। मोबाइल कैमरे या QR स्कैनर एप्लीकेशन से इस कोड को स्कैन करें, इससे सीधे बी के आधिकारिक डेटाबेस में उस प्रोडक्ट की डिटेल्स खुल जाएगी। अगर लेवल पर QR कोड या यूनिक कोड नहीं है या फिर स्कैन करने पर जानकारी नहीं खुल रही तो यह फर्जी हो सकता है।
अगला सवाल है, नई एसी खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जवाब है दोस्तों, नई एसी खरीदने से पहले सबसे पहले आप यह देखें कि आपका कमरा कितने वर्ग फीट का है। छोटे कमरे के लिए 1 टन, मीडियम के लिए 1.5 टन और बड़े कमरे के लिए 2 टन का एसी बेहतर रहेगा। इसके बाद इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर एसी में से चुनें। इन्वर्टर एसी थोड़े महंगे होते हैं लेकिन बिजली की खपत कम करते हैं। तो दोस्तों, एसी से जुड़ी हुई जो भी खबर है मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आप एक एसी या फ्रिज खरीद रहे हैं तो यकीनन इस वीडियो को देखिए। अगर आपके कोई नात रिश्तेदार खरीद रहे हैं तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर साझा कीजिए। आइए आगे चलते हैं और हम लोग इस वीडियो के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। एसी से जुड़ी लापरवाही बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। हाल ही में दिल्ली और लखनऊ में एसी ब्लास्ट की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसलिए अगर आपके घर या ऑफिस में एसी लगा है तो कुछ सावधानियां आपको बरतना ज़रूरी है। जैसे कि एसी को समय पर सर्विस कराइए, हर साल सर्विस कराइए और हर साल उसको अच्छे तरीके से ढक कर इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि पूरा सीज़न ख़त्म हो गया है, उसके बाद एसी की सफाई करवा लीजिए और उसको ढक के अच्छे से बांध कर रख दीजिए। और चलाने से पहले सर्विस ज़रूर कराइए, क्योंकि कई बार एसीओ में कबूतर, पंछी, चिड़िया या कोई भी घोंसला बना लेता है, उसके अंडे या बच्चे उसमें रहते हैं या फिर कहीं न कहीं उसमें कूड़ा करकट भर जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखने से पहले, एसी चलाने से पहले उसकी सर्विस कराना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दिया स्टार रेटिंग को लेकर, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।